गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो स्वागत है आपका फिर से एसएसबी हाइक्स पर। और यहाँ पर हम अपनी एक सीरीज में बात कर रहे थे कि हमारे एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। ठीक है, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है अपने टास्क में, क्या क्या आपको वैल्यूज वहाँ दिखानी है। तो ये पूरी सीरीज चली आ रही है जिसमें हमने बात कर ली थी। अगर हम पहली वीडियोस की बात करें तो स्क्रीनिंग डे की हमने बात कर ली थी, साइकोलॉजिकल टेस्ट की हमने बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी इंटरव्यू की ऑल्सो, जीटीओ डे 1, जीटीओ डे 2, हमारी सारी बात हो चुकी है। और आज है लास्ट दिन, दैट इज कॉन्फ्रेंस। भाई आज के दिन ही में पता चलने वाला है कि कौन रहने वाला है मेडिकल के लिए और कौन जाने वाला है वापस कर। लेकिन फिलहाल बात यह है, किसी ने भी अब तक टिकट्स नहीं कराए हैं जाने के, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी देयर। भाई सेलेक्ट तो होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब एसएसबी एक्स को, दबा दीजिए बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। अब बात आती है भाई कॉन्फ्रेंस की, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ, सबसे पहले हमारा सेम रूटीन था जो हमारा रूटीन रहता है, ठीक है। हम नहाए धोए आराम से, कपड़े वपड़े ड्रेस वगैरह सब पहन के, ठीक है, हम जाते हैं सबसे पहले मैस। वहाँ पे जाके हम खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद जब वापस आए चाय वाय पी के, ठीक है भाई, हमें रिपोर्ट करना था उसी ग्राउंड में, मतलब जीटी वाले ग्राउंड नहीं, ठीक है, एक डिफरेंट मतलब एक स्पेस बना हुआ था, वहाँ हमें रिपोर्ट करना है। तो हमने रिपोर्ट किया 6 बजे। फिर वो हमसे बोलते हैं कि ठीक है अब आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे एक्चुअल में। और इस दिन की एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोग जितने भी एसएसआर है, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यूअर, सारे के सारे आपको ड्रेस में मिलने वाले हैं। तो अब भाई कॉन्फ्रेंस में होता क्या है ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपने जो करना था आप जीटीओ में कर चुके हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में कर चुके हैं, आप इंटरव्यू में कर चुके हैं, जो आपको करना था, मतलब कि आपकी टेंशन खत्म। लेकिन अब टेंशन शुरू होती है एसएसआर्स की इन द सेंस जो आपने किया है, ठीक है, वो इवेल्युएट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीज मैच होनी चाहिए। अगर तीनों का मैच हो रहा है तो यू आर अ रिकमेंडेबल पर्सन। लेकिन रिकमेंडेबल भी ऐसे है ना कि भाई तीनों का मैच भी हो रहा है, एक क्राइटेरिया रहता है कि भाई कम से कम इतने नंबर तो आने चाहिए तीनों को मिलके, क्योंकि वो लोग नंबर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन होता है आपका, इफ यू आर रियली रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स, देन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कॉन्फ्रेंस के होते हैं और उन्हें हम कॉन्फ्रेंस नंबर कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको वहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए उनको कोई डाउट लग रहा है तो आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगर आप आंसर दे पाए तो यू विल गेट रिकमेंडेशन। तो दिस इज द लास्ट चांस टू मेक इट, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, कि हमें पता चल गया कि हमें भाई सब लोग ड्रेस में मिलने वाले हैं, तो थोड़ी सी हमें एक तरीके से क्या है कि डर सा लगने लगता है कि यार सब लोग ड्रेस में होंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, है ना, ये सब। फिर बाद में जब हम बैठ जाते हैं, और ये हॉल वही है जिसमें आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए थे, ठीक है, आप जाके बैठ जाते हैं, एक सीनियर्स आते हैं, सीनियर इन द सेंस कि जो जिसने आपका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यूअर दो होते हैं, तो दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ इन द सेंस आपको बताएंगे कि भाई एक्चुअल में होने क्या वाला है कॉन्फ्रेंस में, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे विल टेल यू। उसके बाद लेकिन भाई अब टाइम तो लग रहा है, तो फिर वो कुर्सियां डाल देते हैं कि वन चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस, और बाकी सब रूम में बैठे रहेंगे। फिर जैसे जैसे एक एक बढ़ता जाता है, लोग कुर्सियां चेंज करते जाते हैं, ओके भाई। अब लोग कहते हैं कि यार मेरे रिकमेंडेशन से पहले, मेरे जाने से पहले कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था। ये डिस्कशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कॉन्फ्रेंस के नंबर होते हैं, ठीक है। तो मे बी कि इफ़ यू आर अ रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स, हो सकता है आपका डिस्कशन वहाँ चल रहा हो, ठीक है। और दोनों देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हो सकता है आपके रिकमेंडेशन हो चुका हो, लेकिन अगर आपकी कोई बातें मैच ना कर रही हूँ, है ना, तो वो रिजल्ट आपका उसी दिन तैयार होता है। मतलब तीनों ने सेपरेट सेपरेट अपना रिजल्ट तैयार कर लिया है, अब जो मिक्स करके जो मेन रिजल्ट बनेगा वो कॉन्फ्रेंस दिन वाला पहले बनेगा। मतलब नाम आएगा, क्योंकि अक्षित, तुम बताओ भाई अक्षित के बारे में, तुम बताओ अक्षित के बारे में। तो अगर तीनों के लाइक थॉट्स मिल रहे हैं तो यू आर रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स। अगर उसमें भी आपके नंबर कम रह रहे हैं, देन दे विल डिस्कस इट कि ठीक है, हम अक्षित से ये चीज़ और पूछ के देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस में, हाँ वी विल गेट सॉर्टेड आउट, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जाने के बाद आपने कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आप बैठेंगे, वो पूछेंगे आपसे, और भाई सब बढ़िया, मतलब इंग्लिश ही चलेगी। हाय अक्षित, हाउ आर यू? यस आई एम डूइंग गुड। ओके, तो अक्षित टेल मी वन सजेशन। सबसे पहली चीज, वन सजेशन, यस। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि वहाँ पे आपको कोई भी गलत सजेशन नहीं देना है। दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर लाइक
भाई वो वहाँ पे बैठे हैं, अगर तुम उनको यही बता दोगे कि सर ये आपके यहाँ ये चीज़ कम है, तो पता है ये इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। इससे निकलता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा आलसी लोग हैं। आपने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया जो मैंने कर लिया, ठीक है? ये चीज़ निकलता है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। देखो, उनको सब पता होता है कि क्या चल रहा है। अगर तुम कहोगे ना कि सर पेड़ में दीमक लग रही है ना? तो उनको भी पता है, उन्होंने उसके लिए ज़रूर कुछ किया होगा, ठीक है? बट तुमने आइडेंटिफ़ाई किया है, इसका मतलब तुम क्या वही आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आए थे। इसलिए हम मतलब मोस्टली प्रेफ़र करते हैं उनके लिए कोई सजेशन ना दें कि सर नो सर एवरीथिंग गुड। तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या-क्या सीखा यहाँ से, ठीक है? तो मेरे से 2 चीज़ें पूछी गई थी कि अक्षित ओके टेल मी व्हाट यू लर्न फ्रॉम हियर? मैंने सर द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन। तो उन्होंने ऐसे पूछा था कि ओके वन शुड बी सीरियस एंड वन शुड बी लाइक इन अ फनी वे। मैंने कहा सर द सीरियस थिंग इफ आई टोल्ड यू लाइक if I am telling you, serious thing is discipline. Discipline, Akshat, yaar, you are working in MNC HCL tag है, so discipline is there also. Like, तो मैंने उनको बताया कि नो सर लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर ना, तो सर डिसिप्लिन तो वहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमारा मैनेजर है, हम सब गालियाँ देते हैं उसको बाद में कोई हमें गालियाँ देता होगा, तो दिस इज द थिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एक्चुअली। क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन इन द सेंस वो नहीं है ना कि आप इतने टाइम पे मतलब आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो इतने हो ये कि ठीक है आ रहे हो काम कर रहे हो काम करते कैसे भी बैठ रहे हो उठ रहे हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो आर्मी में क्या सीखा सबसे पहले डिसिप्लिन कहाँ से आता है कि तुम्हें 4 बजे उठ जाना है, 5 बजे तुम्हारा ब्रेकफास्ट मिलेगा, 5:30 तक नहीं पहुंचे तो खत्म है, नहीं मिलेगा भाई। सो सेम फॉर द लंच सेम फॉर द डिनर, तो दीज आर द थिंग्स। तो उसके लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो मैंने 5 दिन जो यहाँ तक रुका हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता था क्योंकि मुझे 5 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है, अगर नहीं कर पाया तो फिर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ अगर हर जगह हो जाए तो वो एक मतलब डिसिप्लिन हो जाएगा, तो ठीक है। और दूसरा फनी वे बताओ, तो मैं उनको बोला था सर मैंने आज तक शेव नहीं की थी कभी अपनी, यहाँ पे आके 5 दिन मैंने शेव की है, ठीक है। जीटीओ टास्क में जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले, चाहे मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में जाने से पहले डेली किया, तो मैं अब वो सीख गया हूँ करना। तो इट वाज़ द फनी वे। तो उनका अच्छा कोई सजेशन? मैं नो सर नो सजेशन। ओके नहीं नहीं क्योंकि सब यही बोल रहे थे, वो तो मेरा चेस्ट नंबर 9 था, तो सब यही बोलते जा रहे थे नो सजेशन। मैंने नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, मैंने नॉट सच लाइक दैट। मैंने सर एक दिन जो खीर बनी थी वो बढ़िया थी, प्लीज़ अलाउ अस लाइक टू गेट दैट ऑल्सो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रॉफिट है कि अगर हम जो खीर बनी थी वो डबल करवा दें या फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें इन द वीक, तो हमें क्या बेनिफिट है? मैंने कहा सर आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चों का बेनिफिट है, मुझे अच्छा लगा था। तो यहाँ मैंने उनको सजेशन भी दिया दे दिया। दूसरी थिंग यहाँ पर जो सजेशन था वो मैंने उनको पॉजिटिव वे में दिया। पॉजिटिव वे इन द सेंस कि मैंने उनको बताया कि आपने जो काम किया ना वो अच्छा था, वी लाइक दैट, ओके। तो हमको और चाहिए वो चीज़, है ना? तो अगले दिन से बाय द वे जब मेरे मेडिकल स्टार्ट हुए तो वो हमें मिलने लगी थी। उसके बाद मेरा कॉन्फ्रेंस जब हो जाता है तो वो हमसे कह देते हैं ओके वेट आउटसाइड इन द सेंस कि जो हमारा ग्राउंड था ना, मैंने जहाँ फ़ोटो डाले थे जो ग्रुप में, वहाँ पे जाके आप आराम से बैठ सकते हो। हम बैठे, लेकिन भाई अब कॉन्फ्रेंस 32 लोगों की, मेरा चेस्ट नंबर 9 ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट हो रही है। तो उन्होंने बोला यार अब क्या आपके भाई कुछ नहीं मिल रहा चैन। उन्होंने कहा एक काम करो अपने-अपने बैग लेके आ जाओ यहाँ, पैक करके बैग लेके ले आओ यहीं पे। तो हम सबसे पहले गए अपना बैग लेके आए, फिर उन्होंने बोला कि जाके अब लंच कर लो, 12 बज गए थे और भाई 1:30 बज गया, यानी कि 1:30 ऑलरेडी डन और सबकी कॉन्फ्रेंस हो चुके थे। भाई मेरे को अब भी वही वाली फ़ील आ रही है बताते हुए, भाई 1:30 बजा यार, सबकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। एक सर आते हैं हाथ में फ़ाइल लिए, एक सर आते हैं एक अटैची लिए, ये अटैची वही है जिसमें हमारी फ़ोन्स है। सर आते हैं फ़ाइल लिए, खड़े हो जाते हैं, तो पहले अटैची खोलते हैं, ठीक है आपने अपने फ़ोन ले लीजिए सब, और लेकिन सब अभी स्विच ऑफ रखेंगे, ठीक है, ऑन कोई नहीं करेगा। तो ले लेते हैं भाई, स्विच ऑफ करके बैग में रखा है। सर बोलते हैं कि पहले तो 20 मिनट चलता है कि भाई अब्दुल कलाम ने भी दिया था, वो भी नहीं पढ़ पाए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन सब ने एसएसबी दिया था, शाहरुख खान, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग किया है, तो तुम भी अलग कर लोगे, तो लाइक डिमोटिवेट मत होना, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन यार ये सुनने का वक्त किसको है, वी जस्ट वांट रिजल्ट। और भाई मेरे दिमाग में अब भी वही वाला सीन घूम रहा है भाई, मतलब जैसे मैं नर्वस पहले हो रहा था ना अब भी हो रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कि ठीक है वी आर जस्ट गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। Okay, the selected candidate will be there with their luggage and others like we apologize, जो भी बोलना था कि भाई क्या हम आप जा सकते हैं और यू कैन गो बाई दिस वे। और जो सेलेक्टेड हैं वो उतर आ जाएंगे अपने बैग लगेज के साथ। और भाई मैंने बोला चेस्ट नंबर 8 मेरे आगे वाला जगदीप सिंह राठौर भाई वो निकल गया। निकलने के बाद उसने अपने बैग, भाई मैं समझ लो कितना खुश हो रहा हूँ बताते हुए, नर्वसनेस भी हो रही है ठीक है, वो उधर पहुंच गया, फिर बोलता है चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 9, यस सर।
भाई मैं यहाँ से और जहाँ तक उन्होंने बोला था खड़ा होना, इतनी देर में मुझे अपने सारे साल याद आ गए। एनडीए में नहीं हुआ रिकमेंड, पूरा याद आ गया भाई कि यार रिकमेंडेशन रिकमेंड हो गया मैं। वो सच में क्या, मतलब ये वाली फीलिंग रही थी हमारे अंदर। फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। पहुँचने के बाद फिर बोलते चेस्ट नंबर 16, चेस्ट नंबर 16 यार, प्रखर भाई क्या आदमी था भाई वो क्या, वो रोना स्टार्ट कर दिया भाई सेलेक्ट होते होते कि मैं सेलेक्ट हो गया, रोना। क्यों भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भाई आंखों में से मतलब आंसू निकलने लगते हैं कि जब मैं भाई खुशी देख रहे हो तुम मेरी। भाई हो जाओ यार तुम भी यार, कसम से वो फील अलग था यार, आज का मतलब फील ही अलग था। होने के बाद यार सब सेलेक्टेड कैंडिडेट सुनने बुलाए कि ठीक है आप में यहाँ हो जाइए। 8 हम सेलेक्ट हुए थे टोटल। उन्होंने कहा बाकी आप जा सकते हैं। तो सब पहले तो आए जो हमारे रूममेट थे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। फील अलग था कि यार मैं खुद में ब्रेस मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं सेलेक्ट हो गया यार। उसके बाद वो आते हैं कि ठीक है अपना अपना बैग उठाओ और चलो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। तो बैग रखवा देते हैं साइड, बोलते हैं अपनी अपनी फाइल निकाल लो डॉक्यूमेंट वाली, वो लेके आ जाओ। वो लेके जाते हैं। अब भाई सबर किसी को नहीं हो रहा था, फोन सबके बैग में रखे थे, सबने ऑन कर लिए थे साइलेंट कर करके, ठीक है। और सब मैसेज डाल रहे हैं आई गॉट रिकमेंडेड रिकमेंडेड रिकमेंड, लेकिन अभी चेस्ट नंबर हमें प्लस वाला नहीं मिला था, रिकमेंडेड। बैग वहाँ रखा, फिर वो लेके गए हमसे जो वहाँ के हेड थे ना, उनसे मिलवाने के, सर दीज आर द कैंडिडेट्स एंड दे गॉट सेलेक्ट। तो उन्होंने हमें बताया कि ठीक है अच्छा हुआ है, सेलेक्ट हो गए। यहाँ का डेकोरम मेंटेन करना है, अभी अब कुछ दिन और रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वेल विशेज फॉर योर फ्यूचर। इतना होने के बाद फिर हम वापस आते हैं और बोलते हैं अपनी अपनी फाइल निकाल लो और डॉक्यूमेंटेशन के लिए रेडी। हम गए तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करवाना तैयार किया। अब भाई डॉक्यूमेंटेशन रिकमेंडेड है भाई, मजे भी आ रहे हैं और क्या मतलब मस्ती चल रही है। अब कोई दिक्कत नहीं। और सर आ गए थे कि भाई ऐसा है फॉर्म वॉर्म फिल करो। भाई फॉर्म किसको फिल करने की पड़ी है, फोन जेब से निकाल के सर क्या कर रहे हो फोन से। सर अपना नंबर देख रहा हूँ आधार कार्ड नंबर का, आधार कार्ड रखा दो। नहीं नहीं सर ओटीपी आएगी। अबे कर क्या रहा है ऑनलाइन, कि सर कुछ डॉक्यूमेंट रह गए घर से मंगा रहा हूँ, ठीक है। अब सामने जैसे ही सर ठीक है यू हैव ओनली 30 मिनट्स, यू नीड टू फिल दीज ऑल फॉर्म्स। टोटल 7 या 8 फॉर्म थे, यू नीड टू फिल दीज ऑल फॉर्म। आफ्टर दैट लाइक जस्ट कम देयर वे और कम टू दैट पॉइंट, ओके। ठीक है सर। अब इतनी देर में कौन फॉर्म खिला रहा है, हेलो पापा रिकमेंड हो गया, हेलो मम्मी रिकमेंड हो गया। भाई सबने कॉल करना स्टार्ट कर दिया एंड इट वाज रियली क्योस भाई, इतना सारा हो गया था कि सब कॉल कर रहे थे। उसके बाद एकदम सर आते हैं कि भाई कर लो जल्दी कर लो। फोन सबने रखा, फिर करने लगे। और भाई उसके बाद क्या दिन बीते हैं भाई, मजा आ गया। फाइनली मैं हो गया था रिकमेंड, और ये रही थी मेरी रिकमेंडेशन स्टोरी जो लास्ट में आपको खुशी मिली है ना 5 दिन के प्रेशर के बाद। भाई जो ये वीडियो देख रहा होगा कसम से कह रहा हूँ तुम खुद खुश होगे, तुम खुद फील करोगे जिस दिन तुम रिकमेंड होगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए एसएसबी हाइक्स पर, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है आपको डेली बेसिस प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और भाई लोग ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ मैं अच्छा डाल रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू ज्वाइन दैट एंड विल डिस्कस इट फर्दर। और आज एक रिकमेंडेशन हुआ है हमारे ग्रुप से, दैट इज पलक, ठीक है। एनडीए के लिए रिकमेंड हुई है, लड़की है। और बहुत ही मतलब उसके पेशेंस को मैं भाई सलाम करता हूँ, ठीक है। जब मैं रिकमेंड हुआ था ना वो तब से तैयारी कर रही थी, तो कि भाई भैया स्क्रीन आउट, भैया कॉन्फ्रेंस आउट, भैया स्क्रीन आउट। एग्जाम हर बार निकाला था उसने, भैया स्क्रीन आउट। लेकिन ना सुबह ही सुबह मुझे खबर मिली थी एक्चुअली कि शी गॉट रिकमेंडेड। उसने रात मेरे को मैसेज डाल दिया था, बट लाइक आई वाज नॉट एबल टू वॉच दैट मैसेज बिकॉज आई वाज स्लीपिंग। बट सुबह मैंने मैसेज देखा, भाई मेरा दिन बन गया कि भाई रिकमेंड हो गई। तो वो भी फोटो मिलने वाली है आपको जल्दी एसएसबी हाइक्स पर। बने रहिए मेरे साथ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। मैं मस्ती में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जो भी आपको बताऊंगा मस्ती में बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना हुआ नहीं है भाई एसएसबी, ठीक है। एसएसबी रियली व्हाट एक्चुअली वांट, ठीक है, व्हाट एक्चुअली दे असेस यू ओनली, ठीक है। कि आप कैसे हो, आप ओरिजिनल बन के जाओ, फेक वेक बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एसएसबी हाइक्स पर। जय हिंद, जय भारत।